के साथ में, तो लापरवाही करेगा, लेकिन कभी कभी फिर धीरे धीरे गुरु का थोड़ा चलता रहता है, ऊपर से मारपीट बनी रहती है, तो फिर मन सीधा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है। लेकिन आकर्षण के बाद भी गुरु में आकर्षण है, पर मन को यह आकर्षण नहीं भाता है। दुनिया का घूमना फिरना, बात करना, ये इसको ज्यादा अच्छा लगता है। निद्रा में सोए रहना, करने के बाद भी अगर संसार के आकर्षण तो सीखते हैं कि वह सिक्का भी सिक्का है जो सिक्के से जन्म दे। गुरु में प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं है जो दुनिया को पूरा काट सके। संसार भी बना हुआ है, गुरु भी बना हुआ है, रस भी बने हुए हैं, खाना पीना सोना घूमना, टीवी का रस लेना, तरह तरह की बातें करने का रस लेना, मतलब वो भी सब बने हुए हैं। और फिर सत्संग का भी सुख मिलता रहे, सत्संग भी मिलता रहे, वो रस भी थोड़ा बहुत गुरु के लिए आकर्षण भी है। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा करे डांटे तो चलो सत्संग में बैठ जाएं। पर एक होता है किसी के गुरु के आकर्षण में पूरी संसार को, पूरे जगत को विसार देना, पूरी दुनिया को उसके भूल जाना। तो जो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को नहीं भूलता, इसका मतलब है कि जिसने पूरी दुनिया को नहीं भुलाया, तो उसका प्यार फिर कैसा प्यार है। इस प्यार के अंदर तो सारी दुनिया को भूलना है, सारी दुनिया इसमें डूब जानी चाहिए, गर्क हो जानी चाहिए। ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। पर एक बार अपने भीतर थर्मामीटर डाल के जरूर देखें सभी, तो ये रस कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, ये रस अच्छा लगेगा, फिर दुनिया के रसों की तरफ में मन नहीं जाएगा, कुछ भी आकर्षित नहीं करेगा। सच्चा हीरा जिसको मिल गया, जिसके हाथ में सच्चे हीरे की अंगूठियां पड़ी हुई हैं, वो झूठे डायमंड को, अमेरिकन डायमंड को पजेस्ट करने में, उनको संभाल कर रखने में, उनकी अंगूठियां पहनने में कभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ये सच्चा हीरा है। तो सच्चा हीरा गुरु ने आपको दिया है, आप सबके पास में है। तो सच्चे हीरे के पाने के बाद में फिर झूठ की तरफ अभी भी मन क्यों आकर्षित होता है। काश इतना पैसा मिल जाता है, काश नौकरी इतनी बड़ी, काश ये इतना, काश ऐसा, काश ऐसा। जो भरपूर हो जाता है, रजा हुआ होता है, उसके अंदर भरपूरता रहती है, फिर उसमें कोई आकर्षण दुनिया के प्रति नहीं रहता। जब ये भगवान राम का सुन रहे हो, खुद स्वयं भगवान राम दुनिया के खोल खोल के बता रहे हैं कि दुनिया क्या है। हमारे गीता भगवान ने बोला कि आम में कीड़ा दिख जाए तो क्या दूसरी तरफ से पलट के खाओगे। आम में कीड़ा लग गया, दैट मीन पूरा आम इन्फेक्टेड है, पूरा ही आम इन्फेक्टेड है। दूध में मक्खी गिरी तो केवल मक्खी हटा करके बाकी का दूध हटा लो, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दूध में मक्खी पड़ी, इसका मतलब है कि सारा ही दूध अभी इन्फेक्टेड हो गया। इसी तरह से पूरी दुनिया को तुमने देखा, कि देखा दुनिया का झूठा नजारा। नजारे में तुमने क्या देखा कि मीत सब झूठे निकले, सब झूठे हैं। कोई कुछ कदम साथ चलता है, कोई कुछ कदम साथ चलता है, कोई कहीं छूट जाता है, कोई कहीं छोड़ जाता है। तो ऐसी दुनिया में अपने शरीर से भी कौन सा तुम स्थिरता का वायदा कर सकते हो। जस्ट अभी बैठी रहती तो फोन आया, 60 साल की लेडी की डेथ हो गई है। कोविड उसको पहले हुआ था, 1 महीना पहले हुआ था कोविड, अभी कोविड भी नहीं था, सब ठीक था। पर पोस्ट इफेक्ट कोविड के भी क्या निकल रहे हैं, भगवान जाने पोस्ट इफेक्ट है, वक्त है, क्या है। अच्छी खासी सुबह को योगा किया, प्राणायाम किया, हस्बैंड से भी बात करिए, थोड़ा वॉक करके आए, चाय बनाई पी, चक्कर लगा करके आए। 6 बजे अपना लेटी है, लेट करके करवट लेने के बाद में है ही नहीं, है ही नहीं, शरीर ही खत्म। कैसे तुम किसके लिए कह सकते हो। कोई बड़ी उम्र भी नहीं, मिडिल एज है, छोटी भी नहीं पर बड़ी भी नहीं पर मिडिल एज है।
तो जब तुम ये सब चीजें सुन रहे हो ऐसे समाज के अंदर, प्रकृति के अंदर, और फिर भी दुनिया के लिए आकर्षण बंधे पड़े हैं, तो योग वशिष्ठ में एक जगह पर तुम्हारे सामने ये चित्र आएगा। बड़ी वाली योग वशिष्ठ डोंगरे जी महाराज की जिनके पास में हो, वो कभी उसको खोल करके देखना। उसमें एक जगह चित्र आता है कि एक टहनी पर एक आदमी लटक रहा है, पेड़ की टहनी पर, और वो उसका पेड़ इस टाइप का है कि पेड़ के नीचे, टहनी के नीचे कुआं है, कुआं है। वो कुएं, वो उस टहनी को उसने क्यों पकड़ा? क्योंकि टहनी के उसके दूसरी तरफ में उसको सांप दिखाई दिया नीचे जमीन पर, तो वो जमीन पर से पेड़ पर लटक गया। अब जब पेड़ पर लटका है तो नीचे कुआं है, और कुएं के अंदर बहुत सारे घड़ियाल, मगरमच्छ इत्यादि जीव जंतु हैं जो मुंह खोल करके खड़े हैं उसको निगल जाने की। अब ये पेड़ पर टहनी पर है, और जिस टहनी को पकड़े हैं एतफाकन वो टहनी कोई मजबूत नहीं है, और जिस पर भी उस टहनी को दो चूहे कुतर कुतर करके खा रहे हैं। एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है, और उसको पता है कि अभी कुछ देर के अंदर ये टहनी चूहे कुतर करके खा लेंगे। थोड़ी सी बची है, बाकी थोड़ी सी ये भी खा लेंगे, और मैं सीधा कुएं में नीचे घड़ियाल सांपों के मुंह में पड़ूंगा। मृत्यु रूपी मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन उसको भूख बहुत लगी है, प्यास तो लगी है पर उसको भूख भी बहुत लगी है। तो वो क्या देखता है कि सामने जहाँ पर भी वो उसका है, अपना स्थान है जहाँ पर वो टहनी पकड़े हैं, तो जो टहनी पकड़े हैं, तो टहनी के ऊपर मधुमक्खी का एक छत्ता बना है, और मधुमक्खी के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है। मधुमक्खी के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है। अब ये टहनी भी जोर से पकड़े हैं कि कहीं टहनी न छूटे, और अपना मुंह खोले हैं, मुंह खोल कर बैठा है कि एक बूंद मधु की, शहद की मेरे मुंह में पड़ जाए। तो मधु कभी उसके गालों पर गिरता है, मधु मानी शहद, ये कभी उसके गालों पर गिर रहा है, कभी उसके नाक के ऊपर, कभी होंठ पर आके गिर रहा है, उसके मुंह के अंदर नहीं जा रहा है। तो वो ये बहुत परेशान हो रहा है, अपना चेहरा इधर उधर कर रहा है, लेकिन हाथ भी संभाले, टहनी से छूटे ना, टहनी से छूटे ना। अब ये दृश्य का चित्रण योग वशिष्ठ में आता है। आप बोलोगे बड़ा दारुण चित्र है, दारुण माने द्रवित कर देने वाला ये चित्र है, ऐसा ये द्रवित कर सकता है, द्रवित कर देता है भी। आखिर ऐसा क्या है कि मनुष्य बिल्कुल टहनी पर लटका है? तो अगर अपने से पूछोगे कि क्या ये प्रत्येक व्यक्ति का चित्र नहीं है? अपने ऊपर भी ऐसी दारुण अवस्था, यानी अपने ऊपर भी कभी ऐसा करुणा आनी चाहिए, दुख होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए कि ऐसी अवस्था हमारी भी हो सकती है क्या, मेरी भी हो सकती है क्या? कैसे? क्योंकि एक मनुष्य जीवन रूपी टहनी पर लटका है, और अभी जैसे बताया कि कोई उम्र भी खास नहीं है, कोविड का भी कोई बहाना नहीं है। अभी कोविड था तो निकल चुका, कोविड से बाहर आ चुके थे, और कोविड के बाद में न जाने कितनों के हमने हार्ट फेल्योर देखे हैं, और इस वक्त रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने की वजह से हार्ट के ऊपर ज्यादा असर आ रहे हैं। इसीलिए संभाल कर चलो, अभी कोविड गया नहीं है। मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी सब भूल चुके हैं, धीरे धीरे करके इंटीमेसी में आते जा रहे हैं, और अपनी संभाल फिर भूल रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ डिस्टेंसेस हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन चीज गई नहीं, इसीलिए संभाल कर चलो। पर ये तो कोविड भी नहीं था, पोस्ट कोविड के इफेक्ट हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक नाजुक टहनी, उम्र की नाजुक टहनी के ऊपर है, और उम्र की इस टहनी को रात और दिन रूपी सफेद काला चूहा कुतर कुतर करके रोज थोड़ा छोटा करते जा रहे हैं, उम्र थोड़ी छोटी होती जा रही है। इसीलिए जब केक काटते हैं तो तुम ताली बजाते हो, ये फॉरेन का कल्चर है। हमारे इंडिया का, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति कभी भी कुछ काटने में विश्वास नहीं रखती है, वो इस दिन पर दीप जलाती है। आज के दिन पर जो जन्म का दिन होता है
उसमें दीप जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं कि ज्योत जलती रहे। माथे पर टीका लगाते हैं, टीका लगा करके माँ उसको आशीर्वाद देती है कि तुम अपने जीवन के अंदर वीर बन करके चलो, सच्चे बन करके चलो, ईमानदार बनकर चलो, आशीर्वाद देती है। अक्षत फूल इत्यादि से उसको नवादित करती है। तो अब ये जो जीवन की टहनी इतनी नाजुक, जिसमें तुम्हारा जीवन प्रतिदिन कट रहा है, इसीलिए केक का टुकड़ा काट देते, कट गई। आप बोलते हो ना 60 साल जीवन के कट गए, कट गए। कट गए का मतलब है तेरे पास थे, पूंजी थी, और एक दिन के अंदर 24 घंटे। जब हमें कोई व्यक्ति कहता है हमारे पास में बहुत काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति एक नंबर का बेवकूफ है। इस व्यक्ति के पास सिस्टम नहीं है। 24 घंटे का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर मनुष्य योजना पूर्वक चले, प्लानिंग करके चले, तो प्लानिंग करके चलने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको टाइम कभी न मिले। टाइम न मिले उसको कभी नहीं हो सकता कि उसको वक्त न मिले। उसको वक्त जरूर मिलेगा, और वो उस वक्त से कितने काम करता है, उसको अपने आप में वक्त लेता है। वक्त से उसके जीवन के भीतर में बहुत काम बनता है। तो जैसे वक्त उसको मिलता जाता है, वक्त के अनुसार काम करता है, वक्त के अनुसार चलता है। लेकिन जिसको 24 घंटे का दिन, पूरा दिन 24 घंटे के अंदर 24,686, और दिन कितने साल के 365, और साल कितने मिले, समझो उसको 60 साल की उम्र है। इतने टाइम के अंदर उसको गुरु से मुलाकात का, अपने मन के लेन देन का, गुरु के कार्य को संभालने का, पूरे दिन भर में उसके पास 2 घंटा भी टाइम नहीं है गुरु के कार्य को संभालने का। तो आप क्या समझोगे कि ये व्यक्ति किस प्लानिंग से चल रहा है, इसका जीवन कहाँ जा रहा है। रोज कटती जा रही उम्र, कितनी कटते 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 इतनी उम्र कट गई, लेकिन शहद की एक बूंद का आकर्षण नहीं जाता। ये आकर्षण का पूरा टॉपिक गीता भगवान ने उठाया कि माया में कुछ नहीं है, लेकिन मन फिर भी माया को पकड़ता है। जो माया में आरोपित है, सुख आरोपित है, यानी ऊपर से ओढ़ा हुआ है, अंदर उसके दुख है, क्योंकि हर मिलन के पीछे जुदाई है। ये समझ के रहना, हर मिलन के पीछे जुदाई है, हर मान के पीछे अपमान है, हर जीत के नीचे हार। ये दोनों पक्ष जीवन के अंदर जरूर मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न मिले। जीवन के अंदर दोनों पक्ष तुमको प्राप्त होंगे, और इसको तुम्हें देखना पड़ेगा कि मन शहद की उस बूंद के लिए इतना आकर्षित है, मौत के मुंह में पड़ा है, जिंदगी की डोर कट चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, फिर भी माया चाहिए, फिर भी कमाना, फिर भी खाना, फिर भी दुकानदारी, फिर भी बिजनेस, फिर भी माया के प्रश्न, फिर भी माया के सवाल, ये भीतर में रहेंगे। भगवान का सवाल अंदर में पैदा हो, ज्ञान के सवाल अंदर में पैदा हो, ज्ञान की क्वेरीज भीतर में पैदा हो, ये तो किसी किसी विरले के अंदर है। कोई विरला ऐसा है जिसके अंदर ज्ञान की ज्योत जगती है, वो ज्ञान की बातें करता है, वो ज्ञान के टॉपिक के ऊपर विचारणी करता है। पर जिस व्यक्ति के भीतर में ज्ञान की विचारणी शक्ति सोई पड़ी है, विवेक जिसका सोया पड़ा है, वो कितनी भी उम्र हो जाती है, फिर भी उसका मन और माया चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जमा करते 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 आखिरकार सब का सब धन यहीं पर छोड़ के चला जाता है। आखिरी में पूछता है ये पैसा किसको दूं, गहना किसको दूं, देने का मन नहीं कर रहा है, मार्केट में बेचने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो सोने के लिए भी दिक्कत आ जाएगी कि हॉलमार्क उसके ऊपर लगा होना चाहिए, वरना सोना बेचने भी जाओगे तो उसकी कोई कीमत नहीं। यानी जितना सोना तुम्हारे पास रखा है वो क्या हो गया, क्या हो गया। अगर तुम देखो तो हुआ क्या, आने वाली पीढ़ी में तुमने किसी को भी सोना दिया, पहन सकता है, कभी अगर उसको निकालना हो तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी है। अगर हॉलमार्क नहीं है तो सोने की कोई कीमत नहीं, वो बिल्कुल एकदम कौड़ी के भाव जाएगा। कब कौन से नियम बदल जाते हैं सरकार की पता नहीं। जिनके पास में केजीस में गोल्ड है, वह है ऐसे लोग, केजीस में गोल्ड है। अब उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है कि हॉलमार्क लगाने जाए, लगवाने के लिए लाइन में खड़े हो, और जो जितना लगवाने के लिए जाए पीछे चोर भी उनके पीछे, और फिर हॉलमार्क लगवाने के लिए भी कितना पैसा वो लेते हैं, कितना वो तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। मतलब जितना तुमने जमा किया वो तुम्हारे काम कितना है, सारांश ही समझो। तो किस चीज का आकर्षण है, मकान साथ लेके नहीं जाओगे, धन जेवर साथ जाएगा नहीं, शरीर यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। तो आकर्षण जो इतना है भर के बैठे हो अंदर में, कि आकर्षण मन में है, और उनकी वजह से लापरवाहियां होती हैं,
तो लापरवाहियां केवल आकर्षण की वजह से नहीं, मन के स्वभाव की वजह से भी। गिसमिस का स्वभाव, जहां बैठे 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, बातों में बैठे हैं, इसके साथ बातें करे, तुम्हारी कैटेगरी के लोग भी नहीं है, तुम्हारी उम्र के लोग भी नहीं, फिर भी बैठे हुए फालतू में अपने टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को ऐसे वेस्ट कर रहा है, उसकी जिंदगी में से बेस्ट कैसे निकलेगा? निकलना तो वेस्ट में से ही बेस्ट है, लेकिन जो जिंदगी को वेस्ट करता जा रहा है उसको बेस्ट मिलेगा कैसे? और जो जिंदगी का बेस्ट तत्व निकाल लेता है, यानी वक्त को वक्त पर खर्च करता है, समय को समय पर खर्च करता है, उसको बचाता है, समय की कीमत को समझता है और समय के एक एक पल का सदुपयोग करता है, केवल सुनता नहीं, उसको यूटिलाइज करता है पूरी तरीके से। जीवन के अंदर उसका यूटिलाइजेशन एक अच्छे प्रकार से उसको वो जीवन के भीतर में अप्लाई करता है, जीवन के भीतर में लेकर के आता है। तो जीवन में जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया, वो दुनिया के आकर्षणों में क्यों बंधेगा? एक आकर्षण चाहिए गुरु का, जिसको एक आकर्षण गुरु का मिल गया, जो उसमें जिसका मन एक बार अटक गया, क्योंकि इश्क वो आतिश है, ये प्यारो, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। गालिब साहब ने तुमको बोल दिया कि इश्क वो आतिश है गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इश्क एक कैसा आतिश, ऐसी एक अंदर की आग है जो लगाने से लगती नहीं और बुझाने से बुझती भी नहीं। तुम बोलो कि बुझ जाए, ऐसे नहीं बुझेगी। किसी को हम लगा दें, किसी को हम कह दें कि तुम्हारे अंदर आकर्षण प्रभु का पैदा हो जाए, नहीं होगा जब तक अंदर का मन साफ नहीं है। और जिनका मन साफ है वो आकर्षण की डोर में आज दिन तक बंधे हैं, सालों से बंधे हैं। उन्होंने जीवन के भीतर सोचा ही नहीं, उनके अंदर कभी कल्पना नहीं हुई कि हम कभी गुरु से दूर जाएं, कोई और दुनिया है, किसी और दुनिया को भी हम जाकर के देखें। उनकी दुनिया गुरु से शुरू, गुरु पर और गुरु पर ही खत्म होती है, उनकी दुनिया कोई और बनी नहीं। तो ऐसे आकर्षण में जो व्यक्ति एक बार आ गया, फिर दुनिया के आकर्षणों से छूटा, और ये आकर्षण जरूरी है दुनिया से छूटने के लिए। एक अच्छी आदत बुरी आदत को छोड़ने के लिए आवश्यक है। तुम पान मसाला खाते हो, उसके बदले में लौंग खाओ, इलायची खाओ, ये आदत अच्छी है, हालांकि अंत में वो भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लौंग भी तुमको अंदर गर्मी पैदा करेगी, ज्यादा इलायची तुमको खुश्की पैदा करेगी। तो ये आदत भी तुमको आकर यदा कदा के लिए ठीक रहती है। आदत किसी भी चीज की बुरी ही होती, अच्छी नहीं होती। पर ये आकर्षण जब गुरु के साथ होता है तो दुनिया पीछे छूट जाती है, फिर लापरवाही भी नहीं रहती है। कभी कभी मन लापरवाही करेगा भी, फिर उसको डंडा मार करके उठाओ। वैराग्य का डंडा गुरु ने सबके हाथ में दिया है, हर एक के हाथ में वैराग्य का डंडा है। इस डंडे को लेकर के चलो और इससे अपने मन की पिटाई करते चलो, तो ये लापरवाही कहीं पर न करें। ये दादा भगवान की जीवनी चल रही है, टॉपिक नंबर 34 है, दादा भगवान की नम्रता व अपने को गुप्त रखना। पीछे आपने सुना था कि दादा भगवान को कीर्ति बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। अगर कोई कीर्ति करने वाला आता था तो उसको डांट करके भगा देते थे, बोलते थे मेरी कीर्ति नहीं करो, तुम ये बताओ कि तुम खुद कौन हो, तुम स्वयं कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो दादा भगवान ने अपने को गुप्त रखकर दूसरे प्रेमियों को प्रकट किया। गुरु शिष्य का भेद मिटाकर अभेदता में लाते थे। अगस्त्य मुनि के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। कारण गुरु की शेर शिवोम की गर्दन सुनकर शिष्य जो जीव भाव की मैमे करता था, वह भी शिवोम की गर्दना करने लगता था। ये बहुत ही एक मुश्किल और संभव सी बात है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए, क्योंकि जहां पर शेर होगा वहां बकरी जाएगी क्या? बकरी का खून बकरी भले शेर पिंजरे में बंद है, ले बकरी बाहर है, लेकिन बकरी शेर को देख लेती है, उसका खून बिल्कुल सूख जाता है, उसका खून सूख जाता है। खाली उसने शेर को देखा, खाली देखा, उसको क्या पता कि पिंजरा क्या होता है। शेर है भी पिंजरे में, शेर उसको कुछ कह भी नहीं रहा है, शेर उसको कुछ कर भी नहीं रहा है, शेर बाहर आकर के उसको खा भी नहीं सकता, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही उसका खून सूख जाता है। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ पानी कैसे पी सकते थे? ये गीता भगवान ने बताया कि वहां पर गुरु और शिष्य के बीच का कोई भेद नहीं रहता। गुरु शेर बन के नहीं रहता था, याद रखना। आई एम समथिंग, मेरे से पूछना, मेरे को बताना, मेरी अपनी इज्जत रखना, मेरी तस्वीर लगाना, मेरी तस्वीर तुमने क्यों नहीं लगाई, मेरे को ये क्यों नहीं किया, मेरे को हाईलाइट करो। तो जो गुरु अपनी सिद्धि प्रसिद्धि चाहता वो गुरु नहीं है,
उसने अभी अपने गुरु के पास में जाना चाहिए उसको, और गुरु के पास जाकर के निर्माण होने का सबक सीख करके आना चाहिए कि गुरु जैसे तुम निर्माण हो, मैं कैसे निर्माण होकर के रहूं। तो दादा भगवान के पास भी गुरु शिष्य सब एक समान, यानी दादा भगवान ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे आदेश में चलो। मन स्वयं ही लोग बताते हैं कि हम लोग दादा के आदेश के सिवा कोई काम नहीं करते थे। अगर दादाजी ने एक भी बात कह दी कि ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। वो कभी भी किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरी गुलामी में चलो। मन से कोई व्यक्ति उसको कबूल करे, मन से। बाकी अगर एक गुलामी होती है बाहर से, किसी से गुलामी कराना है, किसी से सलामी लेना, तो वो व्यक्ति बाहर से तुम्हारी गुलामी करेगा और बाहर से तुमको सलाम ठोकेगा, लेकिन अंदर दिल से तुमको सलामी वो नहीं दे पाएगा, अंदर दिल से सलामी नहीं दे पाएगा। रीजन क्या, कि अंदर दिल से वो सलामी कैसे दे पाएगा, किस तरीके से दे पाएगा, क्योंकि अंदर का मन उसका जो इधर से उधर, उधर से उधर खाली है, और तुम उसको गुलामी में रखने की कोशिश करते हो। तो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अगर मन गुलामी में रहे और गुलामी की जंजीरें उसको पसंद आए तो बड़ा मुश्किल है। तो न खुद गुलाम बनो, न किसी को गुलाम बनाओ। तो दादाजी ने भी गुरु शिष्य का भेद मिटाया और सबको कहते थे तुम सत्संग करो, तुम सत्संग करो। यही कारण है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर एक दादाजी का सत्संग ऐसा निकला है जिसके इतने हाईएस्ट टीचर्स हैं, जो सत्संग जगह जगह पर कर रहे हैं, और इस सत्संग के कार्य को जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक ये पहुंचाने का काम, यानी कि माउथ डिलीवरी करते जा रहे हैं। एक से दूसरे तक भेज रहा है, दूसरे से तीसरे तक भेज रहे हैं, माउथ डिलीवरी कर रहे हैं। कोई किसी को ज्ञान सुना रहा है, कोई किसी को सुना रहा है, कोई किसी को सुना रहा है। तो ये करते करते, और कोई किसी का गुरु अगर बीच में बनेगा, जो भी बीच में चेन को गड़बड़ करेंगे, तो वो अपनी कुल्हाड़ी अपने पांव पर डालेंगे। एक दिन वक्त आएगा उनके अपने ही शिष्य जो सुनने वाले हैं उनको छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि अहंकार है। तो इसलिए अपने अहंकार को दादाजी ने जैसे बिल्कुल विलीन किया, आप भी देखो कि विलीन हो। कभी कभी कहते थे मुझे परमेश्वर को साधारण रूप में तुम सबने पहचान लिया, ये तुम्हारी बड़ाई है। ऐसे थे मेरे दादा भगवान, निर्माण, निरंकारी, सच्चे मार्गदर्शी होकर भी अपना नाम कभी नहीं दिया। भगवान दादा की देह विस्मृति भी अजीब रही थी। देह रूपी घोड़े से अनेकों काम होते हुए भी कहते मैंने कुछ नहीं किया। 70 वर्ष की उम्र में भी वो इतने चुस्त व फुर्तीले थे कि उनके आगे आज का जवान भी शर्मा जाए। 8-8 मील पैदल चलते तो सब भक्तों को थकावट लगती, पर भगवान दादा अशरीरी थे। जब माथेरान अपने प्रेमियों के साथ ले जाना होता था तब खुद उनकी सेवा करते थे। सब्जी, फ्रूट, अनाज के बड़े बड़े थैले खुद उठाकर चलते थे। जब भक्तों को थकावट होती तो कोई कहता मजदूर से उठवाते हैं। तो दादा भगवान कहते हम किसी से सेवा क्यों लें, हम किसी से सेवा नहीं लेना चाहते। दादा भगवान की सेवा नम्रता से कई लोग सीखते और सबको शर्म आती कि हम लोग कैसे ऑर्डर करते रहते हैं। जो बात 100 उपदेशों से भी नहीं हो सकती थी, वह दादा भगवान ने प्रत्यक्ष सेवा व नम्रता से सबको सिखा दी। जो बात नहीं हो सकती है किसी भी प्रकार की, उससे वो दादा भगवान ने अपनी नम्रता और अपने उससे उन्होंने सिखाई आपको कि जीवन के भीतर में आप कितनी नम्रता लेके चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। तो जैसे दादा भगवान ने सबको नम्रता, प्यार, ये सारी चीजें दी, सारी चीजें सिखाई। तो नम्रता और प्यार जब सारी चीजें सिखाई दादाजी ने, तो उस नम्रता प्यार के भीतर में आप रहो, उस नम्रता प्यार के अंदर रहो कि दादाजी खुद कितने स्मार्ट होकर चले। आज भी हमारे दादाजी की उम्र देखो और उनका कार्य देखो, और हम अपनी उम्र देखें और अपना कार्य देखें तो शर्म आती है कि कहाँ दादाजी की उम्र है, कहाँ उनका कार्य है, कहाँ अपनी उम्र है, कहाँ अपना कार्य है। दोनों के बीच में कितना फर्क है। क्यों? दादाजी इतने चुस्त हैं, आज भी इतने चुस्त हैं, किसी भी कार्य में बैठते हैं, कितने कितने घंटे बैठे रहते हैं। उनकी पीठ के ऊपर भी बड़ा एक लगता है कि कैसे उनको पीठ में दर्द होता होगा, तकलीफ भी है उनको पीठ में, चलते फिरने के समय भी तकलीफ रहती है, पर फिर भी वो अपने शरीर से इतना काम लेते रहते हैं। तो ज्ञानी जैसे शरीर को निर्माण करके नम्रता में रखे उससे काम कराता है। हर वक्त अपने से भी पूछे कि आपके भीतर में इतनी नम्रता हो कि आप भी अपने शरीर से पूरा काम करो। कहीं पर भी थक करके बैठना नहीं, रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के, कहीं पर भी तुम रुको नहीं। अगर रुक जाओगे तो रुक जाना निशानी किसकी है? मौत की। मौत की निशानी है,
कि इसमें मूवमेंट नहीं होता। जो लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, सत्संग के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं के वहीं खड़ी हैं। जहाँ 5 साल थे वहीं आज खड़े हैं, जो 6 साल करते थे, यानी उनके काम में कोई उसकी बढ़ोतरी है ही नहीं। न ज्ञान में बढ़ोतरी है, न निष्काम कार्य में बढ़ोतरी है, न वो जीवन में कुछ करते हैं। एक अपने को थपकी दे करके कैसे बैठे, हमको तो कोई भी मिल जाता, हम सत्संग सुना देते। हम रास्ते चलते 2 लड़कों को सत्संग सुनाया, यहाँ के 4 को सुनाया, उसको 3 बना कौन तुमसे ये देखो। ये तो तुम केवल पानी डाल रहे हो। ठीक है, किसी का भला हो जाएगा, किसी को मन की शांति मिलेगी, ये भी न करने से अच्छा है। खाली बैठने से तो वो भी अच्छा है। लेकिन कभी आपने अपने भीतर में ये सोचा है, अंदर में कभी भी ये ख्याल कभी भी जीवन के भीतर में किया है कि मेरे जीवन से कोई बने मेरे जैसा, तो मंजा तो जड़ो डांड डिसोडिस। तुम्हारे से तुम्हारे जैसा जब कोई होगा तब समझना कि तुम्हारी मुक्ति हुई। और ये गीता भगवान को बड़े दादा ने कहा था कि जब तुमसे तुम्हारे जैसे लोग बने तब समझना कि तेरा गुरु का उधार चुकतू हुआ, नहीं तो गुरु का कर्ज तेरे सिर के ऊपर। गीता भगवान जैसे ने अपने कितने अपने जैसे बनाए, और कितने आज भी उनके जैसे बनने की कोशिशों में लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते 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 अपने उस अंतिम पड़ाव तक भी जरूर पहुंचेंगे। पर जो व्यक्ति केवल अपने को दम दिलासा देता रहता है, झूठा दिलासा, मैं तो निष्काम कर रहा हूँ, मैंने इसको फोन तो किया था, मैंने उसका हालचाल लिया तो था, मैंने ये किया, किसका हालचाल लिया? जिनको तुम जानते हो, जिनसे तेरी मोहब्बत है। जिनसे तेरी मोहब्बत नहीं है, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनका हालचाल लेना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि वो उसके आगे पीछे तो वो घूमते ही है। कईयों की तो आदत होती है, वो आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। किसी न किसी के वो समझते हैं शायद ये गुरु के ज्यादा आगे, तो उनके आगे पीछे घूमने से हम भी आगे हो जाएंगे। नहीं होगे। तुम अपनी सफाई से सच्चाई से होगे। जहाँ सफाई सच्चाई कुछ कम पड़ी, वहां फिर तुम पीछे पड़ते चले जाओ। तुम्हारी सच्चाई सफाई इस रास्ते पर बहुत काम आनी, किसी और की सच्चाई सफाई से काम नहीं होना है। तो जैसे दादाजी ने सबको अपने जैसा बनाकर खड़ा किया, आप भी सबको अपने जैसा बनाए। कल इसमें चला था काल का स्वरूप, यानी कि समय वक्त, इसका स्वरूप अलग अलग है, ये बदलता रहता है, ये कभी छाया देता है, कभी धूप देता है, लेकिन मैं अकाल हूँ, अकाल मूर्त स्वयंभू। मैं अकाल मूर्त हूँ, मेरे ऊपर काल का, समय का, वक्त का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वक्त वही रहता है। पर आप देखो, कभी कभी कोई दिन जीवन के अंदर अंधेरा पक्ष बन जाता है, सोच के अनुसार कोई घटना घटित होगी, और कोई कोई जीवन का एक उजेला पक्ष बन जाता है हमारी सोच के अनुसार। पर काल से हम प्रभावित न हो, अकाल तख्त, अकाल तख्त के ऊपर हमारा डेरा बने, हमारा विराजमान वहां पर हो, तो काल का असर नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है जीवन की अनित्यता। प्राणियों की आयु अत्यंत स्थिर है, मृत्यु बहुत ही निर्दयी है। बंध बांधो संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है, भोग इस जगत में महारोग है। बोला बंधु बांधव जितने भी हैं, ये सब तुमको दुनिया में बांधने का काम करते हैं। रस्सी का काम क्या? बांधना है। रस्सी खाली भी पड़ी है तो भी उसके बल बने रहते, यानी वो बताती है कि मैं बांधने का ही काम करती हूँ, मेरे को तुम कहीं से छोड़ा भी दोगे तभी मेरे बल बने रहेंगे, ये तुमको महसूस कराएंगे कि मैं बांधने के लिए बनी हूँ। तो जैसे रस्सी का काम बांधना होता है, इसीलिए बंधु बांधव, हमारी पहचान के मित्र, दोस्त, सहेलियां, हमारे घर के रिश्तेदार, हमारे जो भी हैं, ये सब हमको बांधने का काम करते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, ममता में गिराते हैं, मोह में गिराते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन सब हमको ममता में लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। भोग इस जगत में महारोग है। इस जगत में अगर तुम महारोग समझो कि महारोग क्या है, तो भोग है महारोग। और मनुष्य भोग माने सुख, सुख लेना, सुख बुद्धि का होना। तो ये जो सुख बुद्धि है, ये जीवन का महारोग है, इसको अंदर से निकालना है। तथा सुख की तृष्णा मृग तृष्णा के समान है, बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु है। तुम्हारे जीवन का शत्रु कौन है? वो बाहर से नहीं आता है, पर तुम्हारे जीवन का शत्रु तुम्हारी वो इंद्रियां जिनको तुमने जीता नहीं है। ये तुम्हारे से शत्रुता करती है, तुम्हें माया में गिराकर और तुम्हें भटका करके फिर तुमसे कहती है तुमने इतना सत्संग सुना, ये तुमने क्या किया? उस समय क्यों नहीं चेते? जब गड्ढे में गिर रहे थे तब क्यों नहीं चेते? बाद में तुम अपने को समझा रहे हो, तुम अपने को बता रहे हो कि ये आखिरकार जीवन के भीतर में ऐसे कैसे हुआ, ये क्या काम हुआ, ये तुम इसको समझा रहे हो।
लेकिन कभी तुमने अपने मन को बोला कि गिरने के पहले अपने को संभाल ले। बिना जीती हुई इंद्रियां शत्रु हैं, सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया। जीव आत्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। जो जीव आत्मा है ये अज्ञान की वजह से देह को ही अपना स्वरूप जानता है कि मैं यही हूँ। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। जो मन है बिना जीता हुआ ये आत्मा का शत्रु है। ये इतनी शत्रुता रखता है कि मन बनाया भी भगवान ने, लेकिन जो आत्मा का अनुसरण नहीं करता है वो मन तुम्हारा बैरी है। जो आत्मा के अनुसरण में चलता है, ज्ञान के अनुसरण में चलता है, गुरु के कायदे में चलता है, वो मन तुम्हारा सहयोगी है। अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया है। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। अहंकार ही कलंक का कारण। मतलब तुम्हारा कलंक किस वजह से? तुम्हारा अहंकार। अगर मैं है तो फिर इसने मुझे ये कहा, मेरे को कलंकित किया, मेरे को इल्जाम लगाया, मेरे को बुरा बनाया। मैं के ऊपर सब कलंक हैं और रहेंगे। इच्छाएं भोगों की ओर दौड़ती हैं। इच्छाएं जो भोगों की ओर और दौड़ाती रहती है पूरे दिन भर, और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो। तो दिन भर जो घोड़े दौड़ेंगे रात्रि की काल, अगर तुम उनको दौड़ाने की कोशिश करो तो वो नहीं दौड़ेंगे, अब थक चुके हैं। ऐसे ही कभी तो तुम इंद्रियों के लिए बोलो अभी हम बहुत थक चुके हैं, बहुत हमने कर लिया, अब इसके आगे कुछ करने की क्षमता नहीं। वैराग्य दुर्लभ हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ रही है। लोगों की आसक्ति कहाँ बढ़ रही है? तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। मूढ़ शब्द भगवत गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते। पहले हमको लगता था कि शायद मूर्ख और मूढ़ एक ही होगा, मूर्ख और मूढ़ में कोई फर्क नहीं, तो ये मूर्ख लोग हैं, हमको नहीं समझते हैं। अब ये मूर्ख कह दिया तो क्या फर्क है? कौन सा तंगी पलट के पूछेगा कि मूर्ख और मूढ़ में क्या फर्क है? लेकिन मूर्ख और मूढ़ में बहुत फर्क है। मूर्ख वो जो जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं, कुछ नहीं जानता है। मूढ़ वो जो जानता है और जानने के बाद भी गलतियां करता है, उसको बोलते ही व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ मानी इसके पास में चेतनता है, बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मूढ़ है। मूढ़ है तो ये मूढ़ता जो है ये जीवन के अंदर अभिशाप बनकर हमारे छा जाती है। और कैसे ये अभिषिप्त तुमको कर देती है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। जीवों का काम केवल जन्मना व मरना रह गया है। मुझे दुष्टों का संग पग पग पर सुलभ है, परंतु संत पुरुषों का संग दुर्लभ हो गया है। भगवान राम कह रहे हैं कि दुष्टों का संग, यहाँ पर उन्होंने दुष्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल क्यों किया? हालांकि दादा भगवान के सत्संग में कोई दुष्ट नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को इंगित किया है कि दुष्टों का संग मुझे अत्यंत सुलभ है और जो साधु संतों का संग है वो बहुत दुर्लभ है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं मिलते रहेंगे, पर साधु संगत के लोग ढूंढने के बाद भी कभी कभी मिलते हैं। कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? मतलब जब समय आता है तो आकाश के तारे भी नीचे आ जाते हैं, उनकी जगह ऊपर है लेकिन वो टूट के नीचे आ गए। और धरती किसी समय ऊपर चली गई, समुद्र पलट करके आ गया। लेकिन ये कब होता है? जब वक्त का चेंज होता है, वक्त बदलता है, लेकिन उसके साथ में अपने आप को नहीं बदलना है। फिर मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? मनुष्य के लिए क्या स्थिरता कर सकते हो कि कल तक वो लेडी जीवित थी, काम कर रही थी, सुबह उठी है, चाय बनाई है, सबने योगा के लिए अपने क्लासेस शुरू किए, सब योगा पे बैठे, सबने योगा किया, योगा करके अपने अपने कमरे में गए और कमरे में जाते ही लेटते ही थकावट हो रही है, थकावट हो रही है, ये कहते ही कब उसका प्राण छूट गया, उसको खुद को पता नहीं लगा कि मेरे प्राण कब छूटे, कैसे छूटे, किस तरह से छूटे। तो ये शरीर क्षण भंगुर बोला है। ये क्षण यानी क्षय का ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये कब क्षय हो जाएगा इसका पता नहीं। अणु कब खत्म हो जाता है तुम्हें पता है? अणु माने जो छोटी सी कोई भी चीज है वो कब खत्म हो जाती है तुम्हें पता है? तो इसीलिए इसको बोला गया क्षण भंगुर। मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है जब काल यमराज को भी विष कर लेता है, इंद्र को भी चबा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भीतर संभाल लेता है, फिर मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है?
यहाँ पर काल की बात आ गई, वक्त की बात, कि जो वक्त है वो इतना बलवान है कि ये स्वर्ग को नरक के उसमें झोंक देता है और नरक को स्वर्ग में झोंक सकता है, क्योंकि लेकिन ये इतना ही काम कर सकता है क्षण भंगुरता में, और ज्यादा काम नहीं करता है। इसलिए हमारे दादा भगवान ने काल की कोई चर्चा नहीं करी, क्षण भंगुरता की कोई चर्चा नहीं करी। उन्होंने हर मोड़ पर बताया कि तुम अमर अजर आत्मा स्वस्वरूप हो, तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी अंश नहीं है जिससे तुमको तकलीफ हो। तो अपनी सब तकलीफों से अपने को ऊपर करो, हर वक्त खुश मौज में रहो, हमेशा मौज में, हमेशा अपनी मस्ती में, हमेशा अपनी खुनकी में रहो। ऐसी खुनकी रहे स्वामी विवेकानंद वाली की, हमेशा तुम्हारी गर्दन ऊपर है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने आके प्रश्न किया था, बोला आपको नहीं लगता है कि आपने दुनिया को छोड़ा है? आप तो यंग थे, जवान थे, विवाह भी कर सकते थे, सन्यासी आप बन गए, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने गृहस्थ का सुख छोड़ा है? गृहस्थी का भी तो एक अपना मजा है। अगर दुख है तो क्या हुआ, हंस लेंगे, सुख है तो क्या हुआ, देख लेंगे। लेकिन सुख दुख के इंडोले के बीच तुम कितना सोते जागते हो, इसका पता तुम्हें ज्यादा है, विवेकानंद को इतना नहीं। तो विवेकानंद ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। वो उस समय मौसम्बी खा रहे थे, तो मौसम्बी खाते 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 उन्होंने एकदम से छिलका, सामने वाले व्यक्ति जो फिलासफर था, बात कर रहा था, उसको बोला अपना हाथ खोलो, तुमको कुछ मुझे देना है। वो समझा कि संत है, जरूर कुछ देगा, तो उसने हाथ में उठा करके उस संतरे का, मौसम्बी का छिलका उसके हाथों में रख दिया। उसके हाथ से एकदम से छूट गया। बोला ये क्या है? बोला ये कुछ नहीं है, मैंने मौसम्बी का रस पी लिया, अब छिलके पूरी दुनिया के लिए रख दिए। अंदर की खून की थी, ये नहीं कि वो अंदर से जाकर के भीतर में डर गया, हाँ भाई हमने दुनिया का सुख थोड़ी देखा, हमने दुनिया का दुख थोड़ी देखा है, हमने ये थोड़ी देखा, हम लोग तो अभी छोटे लोग हैं, हम लोग नहीं पहचानते, हम लोग कैसे किसी को ज्ञान सुनाएंगे, अपना अनुभव होगा तभी किसी को सुना पाएंगे। तो ये तो सीधी सीधी बेवकूफी है कि सूरज को समझने के लिए कोई सूरज के पास जावे, ऐसा तो आज दिन तक नहीं हुआ। विटामिन डी कमी है, ये तुम्हारे शरीर से पता लग जाता है, हड्डियों में पेन है, दूसरी कुछ चीजें, विटामिन D3 कम है, तो डॉक्टर एकदम से कहता है कि अपना विटामिन D3 आप चेक करो, चेक करो। कम है तो उसका सप्लीमेंट लेना पड़ता है, धूप में बैठना पड़ता है। बस इसी तरीके से सत्संग के रास्ते पर आगे बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे सूरज अपनी रोशनी देता रहता है, ये गलत व्यक्ति को भी दे रहा है, अच्छों को भी दे रहा है। तो जब जीवन के भीतर में कुछ गलत हो तभी समझना परमात्मा तुम्हारे साथ में, कभी अलग नहीं। ठीक है, आज दादाजी का भी सत्संग है, कोई बात नहीं, अभी टाइम भी है। दादाजी का सत्संग ये 10:45 से। आज का दिन अच्छा ही है क्योंकि हमारे सत्संग में सेलिब्रेशन चलते ही रहते हैं। आज का दिन फादर्स डे है, तो जो भी पिता है, जितने भी जेंट्स बैठे हैं, उन सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई है। एक्चुअली तो हम समझते हैं कि गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, क्योंकि गुरु हमारा पालन पोषण करता है। माँ काया देती है, पिता छाया देता है। माँ हमको शिक्षा देती है, पिता हमको नौकरी या दुकानदारी कराने में मदद करता है। माँ हमको मकान बनाकर, घर बनाकर देती है, पिता हमको मकान बना करके देता है। माँ उस मकान को घर बनाती है, उसमें प्राण फूकती है, उसमें पॉजिटिविटी डालती है, उसमें अंदर, घर के अंदर कदम रखते ही तुम्हें लगता है वाट ए रिलीफ, शांति आ गई, शांति आ गई। क्यों शांति आ गई? क्योंकि आप उन चीजों से अपने को आगे ले गए और मन आपका शांत हो गया। तो हैप्पी फादर्स डे सभी के लिए, गुरु को, दादाजी को, क्योंकि दादाजी ने हम सबको पाला बड़ा किया, ज्ञान के अंदर हमको विकसित किया। क्योंकि एक पिता 100 आचार्यों से श्रेष्ठ होता है, ये चाणक्य नीति में आता है। एक पिता 100 आचार्यों से श्रेष्ठ होता है। जो हमें शिक्षक नहीं सिखा पाते, अध्यापक नहीं सिखा पाते, वो एक पिता अपने जीवन से हमको सिखा देता है। बशर्ते कि बच्चे का मन भी सीखने की क्रिया को जानता हो और सीखने की क्रिया में अपने को आगे बढ़ा करके लेके चले, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमसे दूरी नहीं करता है, वो हमको प्रेम करता है। तो जब वो इतना हमको प्रेम करता है तो गुरु रूपी पिता को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं, हर तरफ से नमस्कार करते हैं।